भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए चारधाम 6000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे 22 वर्षीय प्रियांकुश सनातनी कल अपनी लगभग 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करके मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां पर नगर के प्रतिष्ठित कथावाचक आदरणीय गंगोत्री तिवारी मृदुल जी महाराज ने माल्यार्पण कर व पट्टा पहनाकर स्वागत किया व उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसे युवा हमारे प्रेरणा स्रोत है। वहीं बड़ी संख्या में नगर वासियों द्वारा उन पर पुष्प वर्षा करके व फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रियांकुश सनातनी ने बताया कि उनका यात्रा का एकमात्र संकल्प भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है, जिसके लिए सड़कों पर पैदल घूम-घूमकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने में सहयोग मांग रहे हैं। उन्होंने अपनी यात्रा 15 अगस्त 2023 को गुजरात के द्वारकाधाम से शुरू की है। वो 13 सितंबर को मुजफ्फरनगर पहुंचे श्री बागेश्वर धाम सरकार से भी सीकर पहुंचकर आशीर्वाद व समर्थन प्राप्त कर चुके हैं। प्रियांकुश ने कहा कि भारत तब विश्वगुरु था जबकि भारत में इतनी सुविधाएं व संसाधन नहीं थे, और आज जब हम चांद पर पहुंच चुके हैं तो भारत को विश्वगुरु और हिंदू राष्ट्र बनने से कौन रोक सकता है। प्रियांकुश ने बताया कि उन्होंने जितनी भी यात्रा अभी तक पूर्ण की है उसका सारा श्रेय उनके माता पिता को जाता है, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने मुझे इतनी लंबी यात्रा के लिए अनुमति दी बल्कि यात्रा में फोन संपर्क के जरिए मेरा उत्साहवर्धन करके मेरा सहयोग भी कर रहे हैं। प्रियांकुश ने बताया कि उन्हें द्वारकाधाम से बद्रीनाथ धाम से जगन्नाथपुरी और अंत में रामेश्वरम धाम तक पैदल यात्रा करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम प्रियांकुश सनातनी है। मैं बहेड़ी मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ और भिवाड़ी राजस्थान में हम रहते हैं। 15 अगस्त से द्वारकाधीश गुजरात से शुरू करी है और मेरी ये 4 धाम की पद यात्रा है। 4 धाम की यात्रा है। कौन कौन से 4 धाम है? ये 4 धाम है जी। द्वारकाधीश मेरा हो गया है, इसके बाद मेरा बद्रीनाथ जाना है, उसके बाद जगन्नाथपुरी और उसके बाद रामेश्वरम। 5,500 किलोमीटर की तकरीबन ये यात्रा है। 26 जनवरी से पहले ये यात्रा संपूर्ण करने की मेरी इच्छा है। मेरी इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि देश में एकता लाऊं और सभी जातियों को और धर्म के प्रति उनके अंदर जागरूकता प्रदान करूं। सनातन धर्म के लिए ये मैंने यात्रा करी है। मेरा एक ही नारा है कि घर घर का ये नारा हो, हिंदू राष्ट्र हमारा हो। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में आप सभी लोग जो सहयोग दे सकते हैं कृपया वो भी दें। ये मैंने अपनी यात्रा पूरी धर्म को समर्पित कर रखी है। सनातन धर्म के बारे में कोई कुछ भी बोल देता है, कोई इसका अपमान करता है, ये हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। इसलिए हम सबको एकजुट होके और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है, जिसके बाद किसी भी व्यक्ति की कोई भी ये मन में विचार सनातन धर्म के प्रति गलत विचार ना आए। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें सनातन धर्म का सम्मान करना चाहिए। हम जाति के उसमें ना बटें। हम गुर्जर, ब्राह्मण, जाट, त्यागी इसमें बटे हुए हैं, इसीलिए हमारी एकता कम होती है। अगर हम सनातनी बनेंगे तो हमारी जनसंख्या 100 करोड़ है और 100 करोड़ लोग जब एक बात को कहेंगे तो देश क्या पूरा विश्व को यही बात माननी पड़ेगी। हमारे पूर्वजों ने जिन सांस्कृतिक और धार्मिक पर उस रास्ते पे चलकर भारत देश को विश्वगुरु बनाया था, उसी पे हमें चल के अब दोबारा भारत को विश्वगुरु बनाना है। जी महाराज जी, आपका नाम? गंगोत्री तिवारी मृदुल जी महाराज। जी महाराज जी, आज यहाँ पर पहुँचे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, क्या मामला? ये प्रियांकुश बाबू को देखकर बड़ी खुशी हुई है कि 4 धाम यात्रा इन्होंने संतों से प्रेरित होकर प्रारंभ किया है और द्वारका से चल कर के आ रहे हैं। आज लगभग इनको चलते हुए 1 महीना हो गया है। 1 महीने में लगभग जो है ये हज़ारों किलोमीटर यात्रा करके यहाँ पहुँचे हुए हैं। लगभग 1500 किलोमीटर, जैसा कि बता रहे हैं भैया, 1500 किलोमीटर यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं। बड़ी खुशी होती है कि ऐसे युवा, आज का जहाँ युवा पथ से भटक रहा है और कहीं ना कहीं जो है फिल्मों की तरफ और अलग व्यसनों की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे युवा आज की युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। इनसे लोगों को जो है शिक्षा लेनी चाहिए कि देखिए सनातन धर्म प्रति कितना बड़ा त्याग है ना इस उम्र में। और सही बात बताएं, ये तीर्थ यात्रा आदि युवावस्था में ही होती है। वृद्धावस्था में तो सारे कल पुर्जे ढीले पड़ जाते हैं, तो उस उम्र में तो होती नहीं है। मैं स्वयं दिल से बताऊं रचित बाबू, मैं इनका फ़ैन हो गया हूं। बड़ी खुशी मिल रही है कि ऐसा जो है भाव मन में आया, संतों से प्रेरित होकर के इनके सहोदर, इनके भैया
हमारे अनुराग त्यागी जी हमारे परम स्नेही हैं, इनकी मैया बराबर हमारी कथा में आती रहती हैं। तो कथाओं से प्रेरित होकर के इतना सुंदर मन में भाव हुआ ना, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि कहीं ना कहीं आज का युवा जग रहा है और सनातन के प्रति जागरूक हो रहा है जी। जिसमें कि पद यात्रा करेंगे, कौन कौन से धाम पर जाएंगे? ये महाराज द्वारिका से चले हैं, अभी इनका नेक्स्ट टारगेट है बद्रीनाथ धाम है, फिर उसके बाद जगन्नाथपुरी, फिर ये रामेश्वरम जाकर के वहाँ अपनी यात्रा को विश्राम देंगे। और देखिए भगवान परीक्षा भी ले रहे हैं। कल इनके साथ एक दुर्घटना घटित हो गई, इनके साथ इनके एक मित्र और चल रहा था, यहीं मुजफ्फरनगर में गुप्ता रिसोर्ट के पास में। उस लाला का नाम भानु सनातनी था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में ज़्यादा चोट आ गई है और नगर के प्रतिष्ठित डॉक्टर मुकेश जैन के अभी वो एडमिट है। तो फिर भी इनका हौसला बुलंद है ना, कहते चाहे जो हो जाए लेकिन हमें अपने प्रण को पूर्ण करना है। तो ये वास्तव में काबिल तारीफ है।